दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हिंदी नारी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले 2 मंथ्स में जो लेखपाल का एग्ज़ाम है उसकी सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आइए हम बारी बारी से प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि लेखपाल में 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें समान हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज एवं विकास के 25-25 क्वेश्चन आने हैं और 25-25 मार्क्स के टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे और ये 2 घंटा है। हम बारी बारी से एक एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों हिंदी के लिए आपको मैक्सिमम 5 से 6 दिन देना है। हिंदी के लिए आप सर्वप्रथम हिंदी की कोई भी किताब मार्केट से लाइए। आप PN पांडे की किताब ले आ सकते हैं या तो आदित्य प्रकाशन की किताब ले आ सकते हैं। आपको उन किताब में से लेखपाल के लिए वही टॉपिक पढ़ने हैं जो लेखपाल के सिलेबस में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जिसमें समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव इत्यादि हैं। तो आप उससे वही टॉपिक पढ़ना है आपको जो आपके सिलेबस में है। मैक्सिमम 4 से 5 दिन आपको हिंदी के लिए देना है। इसके बाद आप UPSSC की प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 से 2 बार प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं आपको रट जाने चाहिए। आप इसके लिए यूथ का या घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपको किसी भी और चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर को ही अच्छे से लाएंगे तो आपका हिंदी में से 25 में 25 क्वेश्चन हो जाएगा। अब गणित की बात करते हैं। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या लेखपाल दे रहे हैं तो ज़रूर आपने पहले SSC या अन्य एग्ज़ाम अवश्य दिए होंगे या आप दे रहे होंगे, तो आपने गणित पढ़ा होगा। लेकिन लेखपाल में जो गणित है वो अन्य गणित से इसमें इसका सिलेबस बहुत ही कम है। आप देख पा रहे होंगे इसमें अंकगणित, सांख्यिकी, बीजगणित, रेखागणित 3 भागों में डिवाइड है और सब में दिखाया गया है कि क्या क्या इसके सिलेबस में है। तो आप इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कोई भी पुस्तक मार्केट से उठा सकते हैं। मैथ्स में आपको 10 से 12 दिन देना है। अगर आपने मैथ कभी नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब पे जाइए, डालिए कंप्लीट मैथ्स, तो आपको जो वीडियो मिल जाएगा 10 से 12 घंटे कोई वीडियो मिल जाएगा। आप वो टॉपिक देख लीजिए जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे के भी एग्ज़ाम दे होंगे। मार्केट में आपको यूथ प्रकाशन की रेलवे की RRB की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। आपके स्क्रीन पे वो दिखाई पड़ रहा होगा। आप ये किताब देख रहे हैं, इस किताब को मार्केट से ले आइए और इसमें जो जो आपके टॉपिक जो सिलेबस में है आपका टॉपिक उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। पर्याप्त होगा मैथ्स के लिए इतना ही करना। उसके अलावा UPSSC में जो क्वेश्चन अभी तक मैथ्स में आए हैं आप एक बार उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रखिए मैथ्स में आपको 10 से 12 दिन देना है। अब बात करते हैं ग्राम्य समाज एवं विकास की। दोस्तों अगर आपने अभी तक लेखपाल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालाइज किया होगा तो आप उसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें आपसे ग्राम्य समाज की योजनाएं पूछता है, UP विशेष से भी क्वेश्चन पूछता है, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ग्रामीण समाज और विकास ये आपकी GS से अलग नहीं है, ये GS का ही पार्ट है। बस इस पे स्पेशल फोकस ग्रामीण समाज पे किया जा सकता है। सिलेबस में ज़्यादातर ग्राम की योजनाओं पे फोकस किया गया है। तो आप घटना चक्र की किताब ले आइए मार्केट से, उनमें जो भी टॉपिक दिए हुए उसको आप अच्छे से पढ़िए और उसी टॉपिक से आपने शॉर्ट नोट्स तैयार करिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन एनालाइज किया होगा तो इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि इस समय ग्राम में मिट्टी के तेल का रेट क्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रैंडम क्वेश्चन होते हैं, इस पर भी आप थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि PDS में क्या क्या चीज़ें इस समय दी जा रही हैं, जो सरकार का योजनाएं चल रही हैं कि जिसमें फ्री राशन दिया जा रहा है, उसमें क्या क्या दिए जाते हैं, कितने KG दिए सकते, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखिए। जो करंट से रिलेटेड इशू हैं वो एग्ज़ाम में ग्रामीण समाज में पूछ सकता है। तो इसकी जो स्ट्रेटेजी ये हो कि आप ग्रामीण समाज का एक किताब ले आइए घटना चक्र की और एक किताब ऐसी लाइए जिसमें MCQ फॉर्मेट में जो कोई 2 किताब हो जिसमें बहुत सारे MCQ हों। तो आप घटना चक्र की किताब पढ़िए और वो उसके MCQ को अच्छे से तैयार करिए। ग्रामीण समाज के लिए आपको इतना ही करना है। ग्रामीण समाज के लिए आपको भी 7 से 8 दिन देना है, इससे ज़्यादा आप ग्रामीण समाज मत दीजिए। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। सबसे वास्ट जो सिलेबस है वो सामान्य ज्ञान का ही होता है, क्योंकि इसमें नॉर्मली लिखा होता है सामान्य ज्ञान, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। तो दोस्तों इसका एक ही इलाज है लूसेंट। आप लूसेंट उठाइए, आपने अगर अभी तक पढ़ा या नहीं पढ़ा है तो आप लूसेंट उठाइए
लूसेंट को अच्छे से कम एग्ज़ाम के पहले 4 से 5 बार आपका लूसेंट हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपको सामान्य विज्ञान की किसी भी किताब की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लूसेंट पे आप अपना पकड़ बनाना होगा अगर आपको सामान्य ज्ञान में अच्छा करना होगा। मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत इसी में हो रहा होगा, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण समाज में। हिंदी और गणित तो सबके लिए ही ईजी होगा। तो जो बच्चा सामान्य ज्ञान और ग्रामीण समाज में अच्छा करेगा, फाइनल सिलेक्शन उसी का होने का चांस ज़्यादा होगा। तो आप सामान्य ज्ञान के लूसेंट पढ़िए। ग्रामीण समाज के लिए आपको बता दिया गया है। सामान्य ज्ञान में आप लूसेंट के अलावा करंट लास्ट मंथ की जो 6 मंथ का करंट होगा उसको घटनासार या किसी अन्य प्रकाशन किताब जो इस वीडियो में आती है उससे पढ़ लीजिए, तो आपका ये पर्याप्त होगा लेखपाल के लिए। दोस्तों, आपका ये जो सिलेबस है ना, 25 दिन में आप इसको कंप्लीट करिए और अगले 25 दिन में आप प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि एक प्रैक्टिस आपका कम से कम 1000 एमसीक्यू आपका जीएस में और 1000 एमसीक्यू आपका सामान्य ग्रामीण समाज में हो जाना चाहिए। दोस्तों, अगले 2 मंथ्स के लिए आपको बस इतना ही करना है। बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे चीज़ों पे नहीं भागना है। एक ही मटेरियल लाइए और उसी पे आप फोकस करिए, उसी को बार बार पढ़िए, क्योंकि 100 मटेरियल पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूज ही होंगे और आपको ज़्यादा लगेगा। इसलिए एक किताब उठाइए और उसी को अच्छे से पढ़िए। दोस्तों, कोशिश करिए कि प्रैक्टिस आप ऑफलाइन करिए, क्योंकि एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है, तो ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ने बहुत सारे चीज़ें खरीद रखी होंगी ऑनलाइन, तो आप कोशिश करिए कि आपका प्रैक्टिस जो हो ऑफलाइन हो। तो दोस्तों, अगले 2 मंथ तक आपने अगर ये कर लिया ना, तो आप आगे इस वीडियो पे दोबारा कमेंट करिएगा कि कितना अच्छा होता। तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं। सामान्य हिंदी के लिए आप PN पांडे या आदित्य प्रकाशन की एक बुक ले आइए और घटना चक्र की MCQ लाइए। गणित के लिए मैंने बताया है RRB NTPC के लिए मार्केट में अवेलेबल है, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी। ये किताब लाइए, उसमें जो आपके सिलेबस में है उस पर प्रैक्टिस करिए। सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट और करंट की कोई एक मैगजीन आप ला सकते हैं। ग्रामीण समाज में विकास के लिए घटना चक्र लाइए। इसके अलावा एक MCQ फॉर्मेट में कुछ जो मार्केट में आपको मिल जाए वो लाइए। ज्ञान मुद्रा की या बहुत सारे प्रकाशन ने निकाल रखा है, उसको आप ला सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको लेखपाल परीक्षा के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।